बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फार्माकोग्नोसी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमने इसके अंदर जो एक्सट्रैक्शन तकनीक का कल टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था एक्सट्रैक्शन का। तो एक्सट्रैक्शन में हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने उसमें मुख्तलिफ जो है ना कंपोनेंट डिस्कस किए थे। आज हमने यहाँ से स्टार्ट करना है कि एक्सट्रैक्शन तकनीक या मेथड कितनी किस्म के होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी में अगर हम एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, एक्सट्रैक्शन क्या होती है? बेसिकली एक्टिव ड्रग को सेपरेट करना। जो एक्टिव कंपोनेंट होती हैं किसी भी क्रूड ड्रग के अंदर, उनको सेपरेट कर देना और इनएक्टिव कंपोनेंट को सेपरेट कर देना। तो ये जो प्रोसेस होता है हमारे पास, इसको हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ तकनीक होती है जिनके थ्रू हम जो है ना एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्टिव ड्रग को हम सेपरेट करते हैं। उसमें हमारे पास पहला है इन्फ्यूजन। ठीक है, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है डिकॉक्शन, उसके बाद है मेसिरेशन, उसके बाद है परकुलेशन, उसके बाद डाइजेशन, और उसके बाद है कंटिन्यूअस हॉट एक्सट्रैक्शन। ये हमारे पास 6 मेथड है एक्सट्रैक्शन के, जो हम फार्माकोग्नोसी में इसको यूज करते हैं। पहला मेथड हम देखते हैं कि इन्फ्यूजन क्या है। इन्फ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग केमिकल कंपाउंड्स और फ्लेवर्स फ्रॉम द प्लांट मटेरियल इन ए सॉल्वेंट सच एज वाटर, ऑयल एंड अल्कोहल by allowing the material to remain suspended in the solvent over the time। अब इन्फ्यूजन क्या होता है? इन्फ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसमें हमने केमिकल कंपाउंड या फ्लेवर्स को प्लांट मटेरियल से सेपरेट करना होता है। जब हम हमारे पास एक प्लांट मटेरियल है ना, हम उसमें से केमिकल एक्टिव कंपाउंड्स को, जैसे कि अल्कलाइड्स हो सकते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है, उसका एक एक्टिव कंपाउंड्स है ना अल्कलाइड्स, जो हम ड्रग के तौर पर आगे यूज करते हैं। या उसके बाद उसका कोई दूसरा पार्ट्स हो सकता है, जैसे कि अल्कलाइड्स के अलावा हम बात करते हैं कि अगर वहां पे फ्लेवोनॉइड्स हो सकते हैं। ठीक है, फ्लेवोनॉइड जैसे कि फिनोल्स वगैरह हैं, फिर फ्लेवोनॉइड्स, अल्कलाइड्स वगैरह, ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं प्लांट्स के। तो अगर हमने उनको सेपरेट करना है, हमने कुछ फ्लेवर सेपरेट करना है प्लांट मटेरियल से, तो हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं, तो हम उसको इन्फ्यूजन कहते हैं। इन्फ्यूजन में क्या होता है कि वो कहते हैं कि इन ए सॉल्वेंट सब्सटेंस सच एज वाटर, ऑयल या अल्कोहल। अब आपने मटेरियल्स को तकरीबन काफी टाइम के लिए, ओवर द टाइम, आपने एक रात के लिए आप किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, जिसमें आपके पास ऑयल है या अल्कोहल या वाटर है, ये डिपेंड करता है कि आपके पास ड्रग कौन सा, सॉल्वेंट वो सब्सटेंट कौन सा है, यानी कि प्लांट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपने उस प्लांट के मटेरियल लेना है, आपने उसको क्रश करना है। क्रश करने के बाद आपने उसको डिसॉल्व कर लेना है पानी के अंदर, ऑयल या अल्कोहल के अंदर, आपने उसको ओवरनाइट रख देना है। उसके बाद आपने उसमें से सेपरेट कर देना है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि दिस प्रोसेस या टेक्निक इज यूजली यूज्ड फॉर सॉफ्ट नेचर ऑफ द ड्रग। जो सॉफ्ट नेचर के ड्रग होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होती है। ठीक है, द एक्सट्रैक्ट दैट आर फॉर्मुलेटेड थ्रू इन्फ्यूजन प्रोसेस हैव शेल्फ लाइफ ओनली 24 आवर। वो इस तरह के एक्सट्रैक्ट जो हम इन्फ्यूजन प्रोसेस से निकालते हैं, जो हम बनाते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ तकरीबन 24 आवर की होती है, यानी कि 24 आवर के बाद वो खराब हो जाएंगे। सो इट इज रिकमेंडेड टू यूज दीज काइंड ऑफ एक्सट्रैक्ट फ्रेशली। इसीलिए जब ये प्रोसेस उन प्लांट्स के लिए किया जाता है जिनके एक्सट्रैक्ट जो ना फौरी तौर पर यूज हो सके, यानी कि एक दिन के अंदर अगर हम उनको यूज कर सकते हैं, हम उनके ऊपर नेक्स्ट डे उनको यूज नहीं कर सकते, उनकी शेल्फ लाइफ 24 आवर्स की होती है। अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कंफ्यूजन इज टी। मिसाल के तौर पर हमारे पास टी है। मैनी जो हमारे पास हर्बल टी होती हैं, जिनको हम जो होती हैं टिसीन्स कहते हैं, ठीक है, जिनको टेजीन्स कहते हैं। टी, हर्बल टी आर प्रिपेयर्ड इन द सेम वे, इसी तरह से बनाई जाती हैं। अब क्या होता है कि हर्बल इन्फ्यूजन इन वाटर एंड ऑयल आर बोथ कॉमनली यूज्ड एज हर्बल रेमेडीज है। हर्बल रेमेडीज के अंदर हमने क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास हर्बल टी होता है, हम उसको पानी में भी, ऑयल में भी हम उसको इन्फ्यूज कर देते हैं, तो हमारे पास जो है ना, जो उसमें से एक्सट्रैक्ट निकल जाता है। कॉफी कैन आल्सो बी मेड थ्रू इन्फ्यूजन के थ्रू, इट इज मोर ऑफन मेड थ्रू पर्कुलेशन। कॉफी को भी हम इन्फ्यूजन के थ्रू बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली तौर पर ये पर्कुलेशन के प्रोसेस के थ्रू यूज होती है। अब प्रोसीजर क्या है एक्सट्रैक्ट का? सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑल द नेचर ऑफ द ड्रग इज चेक। आपने ड्रग के नेचर को चेक करना है कि किस तरह सा है, वो सॉफ्ट है या हार्ड है। अगर वो तो हार्ड है तो आपने उसको पहले क्रश कर देना है। क्रश करने के बाद आपने उसके पीसेस बना देने हैं। जब आपके पास वो पाउडर फॉर्म में आएगा ना, तो बाद में आपने उसको इन्फ्यूज करना है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। तो आपने नेचर ऑफ ड्रग को चेक करना है। सेकेंड, इफ द नेचर ऑफ द ड्रग इज सॉफ्ट, नो नीड टू कट और क्रश इट इनटू पीसेस। अगर तो सॉफ्ट नेचर का ड्रग है ना, तो आपको जरूरत ही नहीं है कि आप उसको पीसेस में कन्वर्ट करें। लेकिन अगर ड्रग थोड़ा हार्ड है, तो आपने इसको कट करना है पीसेस के अंदर। उसके बाद प्लेस द ड्रग इनटू इन्फ्यूजन पोर्ट। अब आपके पास कोई बर्तन है जिसमें आपने उनको इन्फ्यूज करना है, तो आपने इन्फ्यूजन पोर्ट के अंदर उसको रख देना है। नाउ हीट द मिनिस्ट्रम अप टू 200 से लेके 250 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के ऊपर आपने उस पोर्ट को, जिसके अंदर आपने ड्रग को डाल दिया, आपने उसको हीट करना है। उसके बाद क्या करना है कि पोर द होल मिनिस्ट्रम ऑन द ड्रग
उसके बाद आपने आप मिनेस्ट्रम का मतलब होगा कोई सॉल्वेंट्स आपने लेना है, ठीक है। सॉल्वेंट्स जो पार्ट होगा, मसलन अगर आपने वाटर लिया है या आपने जो ना कोई सॉल्वेंट में अल्कोहल लिया है, आपने फर्ज करें आपने वाटर या ऑयल लिया है तो आपने उसको हीट किया है। अब वो जो गर्म हो जाएगा वो मिनेस्ट्रम जो सॉल्वेंट, मिनेस्ट्रम का यहाँ मतलब है सॉल्वेंट, वो जब गर्म हो जाएगा आपने उसको ड्रग के ऊपर डाल देना है एंड अलो द सेटल फॉर 15 मिनट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपने उसको 15 मिनट्स के लिए रख देना है। फैनली फिल्टर है। उसके बाद जब उसमें से एक्सट्रैक्ट निकल जाए, जिस तरह हमने टी की मिसाल पड़ी, आप ग्रीन टी लेते हैं, टी बैग के अंदर उसका पाउडर होता है ना, जब आप उसको गर्म पानी के अंदर रखते हो तो 5 से 10 मिनट के अंदर वो अपना असर दिखा देता है, हमारे पास लिक्विड ग्रीन टी आ जाती है। और मार्क जो होता है, जो मतलब टी बैग होता है, उसको बाहर फेंक देते हैं। तो ये सिंपल वही प्रोसेस जिसको हम इन्फ्यूजन कहते हैं। फाइनली उसके बाद हम उसको फिल्टर कर लेते हैं और एक्सट्रैक्ट अब हमारे पास यूज होने के लिए आ जाता है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है डिकॉक्शन। It is a technique for extraction in which drug is used in the form of powder or coarse particle। अब ये वो तकनीक होती है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होते हैं। ड्रग जब हमारे पास कोर्स यानी कि थोड़ा हार्ड फॉर्म में होता है, उसके पार्टिकल्स बड़े साइज के होते हैं या पाउडर फॉर्म में होते हैं। ड्रग आर टुगेदर बॉइल्ड विद वाटर फॉर सर्टन टाइम, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम ड्रग को पहले पानी के अंदर डालते हैं, उसके बाद हम उसको हीट अप करते हैं, देन कूल्ड, उसके बाद उनको ठंडा कर लिया जाता है और फिल्टर कर लिया जाता है। फिल्टर पेपर यूज करके आप उसको सिंपल फिल्टर कर लेते हैं। डिकॉक्शन प्रिपरेशन ऑलवेज यूज फ्रेशली बिकॉज देयर हाफ लाइफ इज 24 आवर्स। अब इनकी हाफ लाइफ भी 24 आवर्स की होती है, इसीलिए इनको भी फ्रेश यूज करना चाहिए। डिकॉक्शन आर सूटेबल फॉर रूट्स, ठीक है, जब पौधे की जड़ें होती हैं, जिस तरह ग्लेसिराइजा होता है जो उसको मलठी कहते हैं, उसकी रूट्स यूज होती है ना, तो आप कहवा बनाने के यूज होते हैं। जब आपको फ्लू वगैरह हो जाता है तो आप घर में कहवा बनाते हैं, तो ये भी सिंपल डिकॉक्शन का प्रोसेस होता है। आप उसको डाल देते हैं ना, जैसे मलठी इलायची वगैरह को आप उसको डाल देते हैं, उसके बाद दालचीनी को आप डाल देते हैं, उसके बाद आप पकाते हैं तो आपके पास एक्सट्रैक्ट आप छान लेते हैं। तो ये सेम डिकॉक्शन वही प्रोसेस है। उसके बाद जैसे बार्क है, लार्ज सीड्स है, पेरीज वगैरह, अदर डेरिस मटेरियल्स फॉर लाइटर मटेरियल वेयर मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन रिक्वायर्ड ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि जिस तरह टेनिन्स वगैरह होती है, दैट आर स्टेबल टू हीट। ऐसे मटेरियल आपने यूज करना है जो हीट के ऊपर स्टेबल होते हैं, ये नहीं कि वो मटेरियल्स का इफेक्ट ही सारा खत्म हो जाए, ठीक है। अब ये प्रोसेस प्रोसीजर क्या है हमारे पास डिकॉक्शन का। सबसे पहले आपने क्या करना है कि डिकॉक्शन इज द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच वाटर इज यूज एज ए मिनिस्ट्रम। अब इसमें वाटर हमेशा हम यूज करते हैं एज ए मिनिस्ट्रम के तौर पर, ठीक है। सेकेंड, ड्रग दैट इज सिलेक्टेड फॉर डिकॉक्शन प्रोसीजर शुड बी हार्ड। अब जो आप ड्रग ले रहे हैं जिसको आपने डिकॉक्शन में यूज करना है वो हार्ड होना चाहिए। जिस तरह ग्लेसिराइजा की आप रूट्स यूज करते हैं जिसको मलट्ठी कहते हैं, दालचीनी की आप बार्क यूज करते हैं, तो ये वाली चीजें जो हम इसको डिकॉक्शन के थ्रू इनके एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। उसके बाद ड्रग शुड बी पाउडर और कोर्स पार्टिकल। अब या तो आप क्या करना है आपने, या तो आप उसको डायरेक्ट उसको भी जिस तरह हमारे पास दालचीनी आप उसके छोटे छोटे जो है ना टुकड़े कर दें वो डाल दें, मतलब ठीक है आप छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, या आप उनको पाउडर फॉर्म में भी करके उनको पानी में पका सकते हैं। पुट द इंटायर ड्रग इन लार्ज बीकर, तकरीबन आपने 1000 ml पानी लेना है बड़ी बीकर के अंदर, आपने सारा ड्रग उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद क्या करना है कि पोर द मिनिस्ट्रम ऑन द ड्रग, ड्रग के ऊपर आपने वो पानी डालना है। हीट द ड्रग एंड मिनिस्टर मिक्सचर टू बॉयल, आपने उसको बॉयल करने के लिए हीट देनी है। आफ्टर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम बर्नर शुड बी क्लोज। अब जब एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आपको लगे कि वो तकरीबन पक गया है, उसके अंदर चीजें डिसॉल्व हो गई हैं, तो आपने बर्नर क्लोज कर देना है और मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देना है। जब वो कूल हो जाए आपने उसको फिल्टर पेपर लेके फिल्टर कर लेना है। फिल्टर मिक्सर इज नाउ रेडी टू यूज। अब हमारे पास वैसे एक्सट्रैक्ट के तौर पर आ जाता है, हम उसको 24 आवर तक जस्ट जो है ना यूज कर सकते हैं, उसके बाद वो खराब हो जाएगा क्योंकि उसकी जो शेल्फ लाइफ है ना वो 24 आवर की है। उसके बाद है मेसिरेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास है मेसिरेशन क्या होता है। दिस मेट इज रिक्वायर फॉर लॉन्ग टाइम। अब मेसिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसको करने के लिए हमारे पास काफी ज्यादा टाइम लगता है। इन दिस मेथड ड्रग इज पाउडर, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ड्रग जो होती है वो पाउडर हम उसको कर देते हैं। उसके बाद कवर अप इन द पोरस क्लॉथ। अब हम जो ना एक कपड़ा लेते हैं, ब्रीक कपड़ा जिसका छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिस तरह आप मलमल का आप कॉटन का एक कपड़ा ले लेते हैं, उसमें आपने ड्रग को कवर करके रख देते हैं एंड डिप इट इन द मिनेस्ट्रम फॉर 2 to 14 days रिक्वायर्ड। अब आपने ड्रग लिया है, ड्रग को आपने पाउडर फॉर्म में कर लिया है, उसके बाद आपने एक मलमल का या आपने कॉटन का कपड़ा लिया है, उसके अंदर आपने ड्रग को क्लोज कर दिया है। उसके बाद आपने मिनिस्ट्रम जिसमें वाटर या अल्कोहल लिया है आपने, या आपने कोई ऑयल लिया है, वो ड्रग पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सॉल्वेंट यूज करना है। मिनिस्ट्रम बेसिकली सॉल्वेंट्स को कहते हैं। तो आपने उसके अंदर डिप करके उस कपड़े को आपने 2 से लेके 14 दिन तक रख देना है।
प्रोसीजर क्या है इसका? सबसे पहले ड्रग और टेचुरेट टू फाइंड पाउडर। जो आपके पास ड्रग कप है ना, आपने उसको जो है ना टेचुरेट करना है, पिस्टल एंड मोटर यूज करके आपने उसको पाउडर में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद आपने उसको किसी भी क्लॉथ के अंदर या एक पाउच के अंदर आपने कवर करके रख देना है। उसके बाद आपने एक मिनिस्ट्रम को, एक सॉल्वेंट को आपने सिलेक्ट करना है। आफ्टर दिस पाउच कंटेनिंग द ड्रग इज सस्पेंडेड इन द मिनिस्ट्रम फॉर 2 to 14 days। वही आपने उसका कपड़े को या जो आपने पाउच बनाया हुआ था, आपने उसको क्या किया है कि आपने उसको मिनिस्ट्रम के अंदर, आपने सॉल्वेंट के अंदर उसको डिप किया है। आपने उसको 2 से 14 दिन के लिए रख दिया है। दिस पॉच इज रिमूव आफ्टर डिफिनिट टाइम। जब 2, 3 या 5 दिन के बाद जितना टाइम रिक्वायर्ड होते है, आपने उसमें से पॉच को रिमूव कर दिया है। फाइनली एडजस्ट द वॉल्यूम ऑफ द एक्सट्रैक्ट रिक्वायर्ड। तो आपके पास जो एक्सट्रैक्ट निकलेगा, आप उसमें से उसमें मजीद पानी ऐड करके उसका वॉल्यूम मेकअप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि मेसिरेशन का जो प्रोसेस है। ठीक है। अब मल्टीपल मेसिरेशन में क्या होता है? मल्टीपल मेसिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव प्रोसीजर एज फार एज इट इज एक्यूरेट इन कंसर्न। ये एक्यूरेसी इन कंसर्न इसमें, क्योंकि जब हमें एक्यूरेट एक एक्यूरेसी चाहिए, किसी चीज की अच्छी क्वालिटी का हमें एक्सट्रैक्ट चाहिए, तो उसके लिए हम जो है मेसिरेशन का प्रोसेस यूज करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। द बेसिक एम ऑफ दिस प्रोसीजर इज टू रिमूव द रिमेनिंग एपीआई इंटू मिनिस्ट्रम। हमें बेसिक जो पर्पज होता है ना, हमें ड्रग का एक कोड फॉर्म के अंदर अच्छी क्वालिटी का एपीआई चाहिए। एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है। एपीआई क्या है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है। हम चाहते हैं कि वो हमें मिनिस्ट्रम में एक अच्छी फॉर्म के अंदर मिले, तो हम